देर करता है, जल्दी लेकर के मेरे सामने आ, नहीं तो तेरे राज्य की जितनी भी धरती है आज मैं अभी उसको उलट पलट करके रख दूंगा। और जैसे ही उन्होंने इतना क्रोध भरी बात कही, लोग तो पूरे डरे हुए थे और ज्यादा सहम गए डर के मारे। भगवान राम स्वयं आगे आकर के प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं, नाथ शंभु धन भंजन हारा, होई है को एक दास तुम्हारा। कहते हैं, सेवक सो जो करे शिवकाई, आर्य करन कर करे लड़ाई। सुरव राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु सो सव रिप मोरा। सबको डरा सहमा देख करके मेरे प्रभु कहते हैं, हे भगवान, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही अपना कोई दास है, दास आपके सामने हाजिर है, बताइए आपकी क्या आज्ञा है। जिसने भी ये कहते हैं परशुराम जी, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, वो जहां भी हो तुरंत मेरे सामने आ जाए, नहीं तो मैं सच कहता हूं एक एक राजा को मार डालूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। श्री लक्ष्मण जी अभी तक तो अपने आप को संभाले हुए थे, रोके हुए थे, लेकिन वो अपने क्रोध को अब और नहीं रोक सके और बोले, बहु धन हुई तोरी लड़काई, कबहु नासरस कृष्ण गोसाई। यही धन पर ममता कही है तू, सुन रिसाई कह भृग कुल केतु। महाराज जी, बचपन में तो हमने अनेकों धनुइयां तोड़ डाली, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। नाराज होते हुए, गुस्सा करते हुए बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न समार। लखन कहा से हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। प्रभु, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है, हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष से खेलना ही हमारा परम धर्म है, बचपन से ही हमको यही सिखाया गया है। अरे राजा के पुत्र, लगता है तू होश में नहीं है, लगता है तेरा समय पूरा होने को आ गया है। शिव जी के धनुष को तू धनुइया कहता है। देव सुनिए, मेरी नजर में सब धनुष एक समान होते हैं, पुराना था, टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। अरे दुष्ट बालक, लगता है तू मुझे पहचानता नहीं है, इसलिए मुझसे जवान लड़ा रहा है। अरे मूर्ख बालक, क्या तूने मुझे ऐसा वैसा मुनि समझ लिया है क्या? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूं, मुझे क्षत्रियों का शत्रु कहा जाता है। सुन बालक, मैंने अनेकों बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। मैंने इसी फरसे से सहस्त्र बाहु की हजार हजार भुजाओं को काट डाला था। सुनते सुनते लक्ष्मण जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, अच्छा अच्छा, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। क्या करूं, ये महाराज, ये जो आपका जनेऊ दिख रहा है ना, ये मुझे कुछ न बोलने दे रहा है और न कुछ करने दे रहा है। सुनिए मिनवर, हमारे जो है रघुकुल की ये परंपरा है कि हम देवताओं को, भक्तों को, ब्राह्मण और स्त्री तथा गौ माता पर कभी हाथ नहीं उठाते। समझ रहे हैं ना आप? विश्वामित्र, इस बालक को रोकते नहीं हो, इस बालक को रोको, ये बड़ा उद्दंड और बड़ा निडर बालक है। मैं इसे अभी क्षण भर में काल के मुख में भेज दूंगा। यदि इसे बचाना चाहता हो तो इसको आकर के रोको, वरना फिर मुझे दोष न देना। लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनिवर, आप अपने मुख से और कितनी बड़ाई करोगे? आप अपने मुख से और कितनी बड़ाई करोगे? अरे कुछ अगर रह गया है तो और भी उसका बखान कर लो। सुनो महाराज, ये जो आप कायरों की तरीके डींगे मार रहे हो ना, ये मारना छोड़ दो। और अगर तुम में इतना ही साहस और बल है तो आ जाओ हमारे सामने मैदान पे, जरा दो दो हाथ हो जाए हमारे तुम्हारे। वीर वो है जो युद्ध में वीरता दिखाते हैं। लक्ष्मण जी के ये कठोर शब्द सुन करके परशुराम जी के तो मानो पूरे जहन में आग लग गई। ये कठोर हृदय को चीर गए उनके शब्द। ऐसा कोई आज तक मिला ही नहीं था परशुराम जी को जिसने इस तरीके की बात करने का साहस उनके सामने किया हो। श्री परशुराम जी ने परसा उठा लिया
और कहा कि अब मुझे कोई दोष न देना, अगर मुझसे इसकी हत्या हो जाए तो। श्री विश्वामित्र जी ने कहा महाराज क्षमा करो प्रभु, बच्चों की बातों पर बड़े क्रोध नहीं करते हैं। अरे ये गुरुद्रोही इतना बोल रहा है, फिर भी आपके कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं, आप कहते हो छोड़ दो। विश्वामित्र जी मन में कह रहे हैं अरे महाराज इसको पहचानो तो ये कौन है, बिना पहचाने आप इतनी बात कहते चले जा रहे हो। जब बात ज्यादा बिगड़ गई तो मेरे प्रभु सामने आकर के कहते हैं क्षमा करो महाराज, क्षमा करो, ये बच्चा आपको जानता नहीं है, अगर ये जानता तो इस तरीके की बात आपसे न कहता। हे नाथ, बालक अगर गलती करता है तो माता पिता और गुरु प्रसन्न होते हैं, इससे बच्चा और अपना सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिए प्रभु, और महाराज शांत हो जाइए। राम जी के मीठे वचन सुन करके परशुराम जी कुछ शांत हुए, परंतु लक्ष्मण जी ने फिर कुछ कह दिया और कह करके मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी को मुस्कुराता देखकर मुनि को फिर क्रोध आ गया। राम देख, ये तेरा भाई देखने में गोरा जरूर है परंतु अंदर से बड़ा काला है, देखो ये मुझे देख करके लगातार मुस्कुरा रहा है, ये पापी हमसे डर ही नहीं रहा है। हे मुनिवर, बालक आपका दास है, क्रोध अपना त्याग दो प्रभु। लक्ष्मण जी कह रहे हैं महाराज बहुत देर हो गई खड़े खड़े, थोड़ी देर बैठ जाओ, पैर में दर्द होने लगा होगा। अब तो और आग लग गई परशुराम जी के। अब तो ये बात सुन करके परशुराम जी आग बबूला हो गए। अगर ये, और कहते हैं लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु अगर ये धनुष आपको इतना ही प्रिय है तो ठीक है, हम किसी कारीगर को बुला करके अभी इसको हम बनवा देते हैं। जनक जी से रहा न गया। जनक जी कहते हैं कृपया चुप हो जाइए भैया, कृपया चुप हो जाइए। जनक जी को डरा हुआ देख करके लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज जनक, अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जनक जी आप बेकार में डर रहे हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है।